नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS प्रजापति में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अंतिम संस्कार में भगवान कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और न ही कभी मरते। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ? उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, चूंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। अंतिम संस्कार में भगवान कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला। अंतिम संस्कार में भगवान कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और न ही कभी मरते। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ? उनका कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, चूंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही इस संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्युलोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंध में मिलता है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतया मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि के माध्यम से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता आदि में उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी, उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाया। आइए इसे विस्तार में जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्णपुत्र साम समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। साम ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी कुछ ऋषियों के पास पहुंचे और साम को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने साम को श्राप दिया कि वो एक ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण क्रोध आया, अतः यह भगवान की ही लीला थी।
इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए मृत्यु लोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता, वे सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सबने शाम को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। ये देख वे सभी पछताने लगे। अंतिम संस्कार में भगवान कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला?